आज महाराष्ट्र की राजनीति को समझने के लिए सिर्फ यह देखना काफी नहीं है कि कौन किस पार्टी से चुनाव लड़ रहा है। आज यह देखना जरूरी हो गया है कि कौन पूरा खेल बना रहा है और कौन बस इस खेल में टिका रहने की कोशिश कर रहा है। औरंगाबाद का यह चुनाव सिर्फ एक शहर का फैसला नहीं करेगा, ये बताएगा कि महाराष्ट्र की राजनीति आगे किस दिशा में जाने वाली है। नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और मतदान अब कुछ ही दिनों में होना है, और जो हालात अब सामने आ रहे हैं वे बहुत कुछ इशारा कर रहे हैं। एक तरफ पूरे शहर में फैली हुई एक बड़ी और मजबूत राजनीतिक ताकत दिखाई देती है और दूसरी तरफ कुछ चुने हुए इलाकों में बहुत सोच समझकर की गई पूरी तैयारी। इसलिए आज महाराष्ट्र में असली मुकाबला सिर्फ सीटों का नहीं है, ये मुकाबला है ज्यादा फैलाव और साफ निशाने के बीच। और इस मुकाबले में दो राजनीतिक ताकतें ऐसी दिख रही हैं जो सिर्फ चुनाव नहीं लड़ रही बल्कि पूरी राजनीति का संतुलन बदलने की हालत में है। सवाल यह नहीं है कि कौन जीतेगा, सवाल यह है कौन किसके साथ मिलकर अगली सत्ता की तस्वीर बनाएगा। अब सवाल यह है कि वे दो राजनीतिक ताकतें आखिर हैं कौन, जिनकी वजह से औरंगाबाद का चुनाव सिर्फ स्थानीय चुनाव नहीं रह गया है। एक तरफ है वह पार्टी जो पूरे शहर में हर गली हर वार्ड तक अपनी मौजूदगी दिखा रही है, जिसके पास संगठन है, कार्यकर्ता है और सत्ता का अनुभव भी है। ये पार्टी चुनाव को सिर्फ जीतने के लिए नहीं बल्कि पूरा नियंत्रण बनाने के लिए लड़ती दिख रही है। और दूसरी तरफ है वह पार्टी जो हर जगह नहीं दिखती, लेकिन जहां दिखती है वहां पूरी ताकत के साथ खड़ी होती है। कम इलाकों में लेकिन बहुत सोच समझकर, बहुत साफ योजना के साथ। ये पार्टी चुनाव को संख्या के खेल की तरह नहीं बल्कि सही समय पर सही जगह असर डालने की रणनीति की तरह देखती है। इसलिए असली सवाल यह नहीं है कि कौन सी पार्टी कितनी बड़ी है, असली सवाल यह है कि कौन सी पार्टी सही जगह पर सही चाल चल रही है। औरंगाबाद में यह टक्कर साफ दिखाई देने लगी है। एक तरफ पूरा फैलाव और दूसरी तरफ चुनी हुई सटीक तैयारी। अब तक हमने माहौल समझा, लेकिन अब सीधे असली तस्वीर पर आते हैं। औरंगाबाद के इस चुनाव में अगर दो पार्टियां सच में आमने सामने खड़ी दिखती हैं तो वो हैं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ मजलिस। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में पूरे शहर में सबसे ज्यादा फैली हुई दिखाई देती है। नामांकन के बाद जो स्थिति सामने आई है उसके हिसाब से बीजेपी के उम्मीदवार लगभग 90 से ज्यादा वार्डों में मैदान में दिखाई दे रहे हैं, यानी 113 वार्डों वाले शहर में बीजेपी का दावा है हम हर तरफ हैं, पुराने नेता भी हैं, नए चेहरे भी हैं। मतलब साफ है, ज्यादा से ज्यादा सीटें और सीधा मेयर का रास्ता। अब दूसरी तरफ नजर डालिए, मजलिस पूरे शहर में नहीं फैली है, लेकिन जहां खड़ी है वहां हल्के में लेने की गुंजाइश नहीं है। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक मजलिस लगभग 14 प्रभागों में करीब 45 से 50 उम्मीदवारों के साथ मैदान में है, कम इलाकों में लेकिन पूरी ताकत के साथ। यही वजह है कि मजलिस का चुनाव जीत से ज्यादा असर बनाने पर टिका दिखता है। अब जरा फर्क समझिए, बीजेपी कहती है हम पूरे शहर को साथ लेकर चलेंगे, मजलिस कहती है हमें पूरे शहर की जरूरत नहीं, हमें सही जगह चाहिए। एक तरफ ज्यादा उम्मीदवार, ज्यादा फैलाव, दूसरी तरफ कम उम्मीदवार लेकिन सीधा दबाव। यही वजह है कि इस चुनाव में मुकाबला सिर्फ संख्या का नहीं, मुकाबला है ताकत दिखाने के तरीके का। और यहीं से मेयर की कुर्सी का खेल रोचक हो जाता है, क्योंकि 113 वार्डों में 57 का आंकड़ा सिर्फ जीत से नहीं समझदारी से पूरा होता है। तो सवाल फिर वही है, क्या बीजेपी अपने बड़े फैलाव को सत्ता में बदल पाएगी या मजलिस कम सीटों के जरिए पूरा खेल पलट देगी? अब जरा उस बात पर ध्यान दीजिए जिसने इस चुनाव को सबसे ज्यादा उलझा दिया है। शिवसेना अब एक नहीं रही। एक तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना और दूसरी तरफ शिंदे गुट की शिवसेना। एक ही नाम, दो अलग रास्ते और कई वार्डों में एक ही पार्टी के दो अलग उम्मीदवार। इससे सबसे ज्यादा उलझन वोटर को हुई है और इस उलझन का असर साफ तौर पर
उद्धव ठाकरे गुट की राजनीति पर बचाव की मुद्रा में दिखाई देता है। बिल्कुल यही स्थिति राष्ट्रवादी कांग्रेस में भी देखी जा सकती है। एक तरफ शरद पवार और दूसरी तरफ अजित पवार, दो नेता, दो दावे और एक ही वोट बैंक। नतीजा यह कि यहां भी पार्टी आगे बढ़ने से ज्यादा अपनी जमीन बचाने में लगी दिखती है। अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस इस चुनाव में किसी मजबूत गठबंधन में साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रही और जैसे जैसे मजलिस अपने इलाकों में पकड़ मजबूत करती जा रही है, वैसे वैसे कांग्रेस का पारंपरिक मुस्लिम वोट बैंक खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कांग्रेस के लिए यह चुनाव और भी चुनौतीपूर्ण बनता जा रहा है और यहीं पर मजलिस की बढ़ती हुई मौजूदगी सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है। नगर परिषद चुनावों में हमने मजलिस को महाराष्ट्र में दूसरी सबसे मजबूत पार्टी के रूप में उभरते हुए देखा है और वही रुझान अब बड़े शहरों में भी धीरे धीरे दिखाई देने लगा है। इसलिए आज की तारीख में जहां कुछ पार्टियां टूट और बंटवारे से जूझ रही हैं, वहीं कुछ ताकतें उसी खाली जगह में अपनी पकड़ मजबूत करती जा रही हैं। अब इस पूरे चुनाव को एक बार फिर से ध्यान से देखिए। इतनी सारी पार्टियां, इतने सारे उम्मीदवार और इनके बीच कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी होंगे जो बिना किसी बड़ी पार्टी के सहारे अपनी किस्मत आजमाने मैदान में उतरे हैं। हर उम्मीदवार ने अपना पैसा लगाया है, अपनी मेहनत लगाई है और हर पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अब फैसला कुछ ही घंटों की बात है। 15 तारीख को मतदान होगा और 16 तारीख को नतीजे सामने होंगे। लेकिन असली सवाल नतीजों से पहले आपसे पूछा जाना चाहिए, आज की तारीख में आपको किस पार्टी की पकड़ सबसे ज्यादा मजबूत लग रही है? कौन सी पार्टी मैदान में नंबर 1 की स्थिति में दिख रही है और कौन सी पार्टी नंबर 2 की जगह मजबूती से पकड़ बनाती नजर आ रही है? क्या बड़ा फैलाव जीत दिलाएगा या फिर सीमित इलाकों की सटीक रणनीति? औरंगाबाद का यह चुनाव सिर्फ एक शहर का फैसला नहीं करेगा, यह इशारा देगा कि आने वाले समय में महाराष्ट्र की राजनीति किस दिशा में जा सकती है। अब आपकी बारी है, आप बताइए, इन आज के हालात में महाराष्ट्र में कौन नंबर 1 बनता दिख रहा है और कौन नंबर 2?